नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट। न्यूज बकेट में आपका स्वागत है। संविधान बचाओ यात्रा विभिन्न संगठन भी कर रहे हैं और जैसे जैसे संविधान पे खतरा मंडरा रहा है, तमाम लोग, देश के लोग और देश के नागरिक उसको बचाने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मंजीत सिंह नौटियाल हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से आप भी संघर्ष कर रहे हैं और ये बताइए कि जिस तरीके से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके लिए कुछ क्या कहेंगे जिस तरीके से संविधान पे ये खतरा मंडरा रहा है। देखिए, संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण, जमीन वापस करो का आंदोलन हमारा लगभग 2 वर्ष से चल रहा है और आज इसको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और आज से हमारे कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं लगातार। तो जब से ये आंदोलन चल रहा है तो बहुजन समाज के बीच में ये बड़े पैमाने पर आंदोलन पहुंच गया है और जो बाकी और भी संगठन के लोग हैं और भी पार्टियों के लोग हैं, जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको भी ये समझ आ गया कि हमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब बहुत सारे संगठन इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुजन जो युवा है, मैं उनसे यही पैगाम देना चाहता हूँ कि यदि संविधान ही सुरक्षित नहीं रहेगा, और संविधान सुरक्षित है नहीं, संविधान को अगर आप सुरक्षित करना चाहते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग है जब उसको शिक्षा लेने में आज कितने बड़े पैमाने पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो गया है, किसी भी स्टेट में IAS PCS की SC ST OBC माइनॉरिटी की सीटें पूरी नहीं है। तो बड़े पैमाने पर जो धांधली करके हमारी सीटों को कब्जा जा रहा है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, तो ये युवाओं को समझना पड़ेगा। मैं बार बार युवाओं को यही पैगाम देता हूँ कि अगर आप लोग, यदि अब घर से आकर इस अधिकारों की लड़ाई में अगर नहीं निकले तो आने वाला कल हमारे लिए बहुत भयंकर होगा और हम लोग गुलामी की ओर जाएंगे। तो अब युवा समझ गया है, परंतु और पूरे देश के अंदर बड़े बड़े आंदोलन और बड़े पैमाने पर कार्यक्रम लगे हुए हैं। हम लोग संविधान की सुरक्षा के लिए और अपने आरक्षण और जमीन के जो अधिकार हैं उनको लेने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और लड़ेंगे। आकाश आनंद से आपकी बातचीत चल रही है, ये बताइए कि किस तरीके से बातचीत चल रही है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि अभी हम लोग मंच साझा हमारा हरियाणा में हुआ है। जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी हैं और वो बहुत अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमारी उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी देर हमारी चर्चा चली और हमने ये तय किया कि अब बहुजन समाज पार्टी को हम लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सपना देखा था, जो मान्यवर साहब काशीराम जी सपना देखते रहते, जिसके लिए काशीराम साहब बहुत परेशान और रात दिन वो जो है ना तड़पते थे, वो सोचते थे कि कैसे हमारी बहुजनों की जो बहुजन जमात है हमारी, वो कैसे सत्ता में आए। तो इन चीज़ों पर हमारी गंभीरता से चर्चा हुई है। अब की बार हम 2024 में बड़े पैमाने पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। 24 में किस तरीके से तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखा जा रहा है कि तमाम गठबंधन बन गए हैं लेकिन बसपा उसमें शामिल नहीं हो रही, तो आपको लगता है कि बसपा एकलौती अगर एक होकर एक तरफे एकलौते अगर लड़े तो क्या प्रभाव देखिए, पड़ेगा? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गठबंधन जो है ये केवल बंदरगांठ के लिए है और जो बहुजन मूवमेंट है, जो बहुजन मूवमेंट को जानता है, मैं युवाओं से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि युवाओं को सही जानकारी नहीं है, इसलिए वो आक्रोश में आकर या फिर दूसरे लोगों की बातों में आकर गलत डिसीजन न ले। हम बहुजन मूवमेंट के ऐसे लोग हैं, जब बहुजन मूवमेंट की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी तो आप ये देख लीजिए कि किसी विद्यार्थियों को शिक्षा लेने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी और हमारे IAS PCS से DGP तक आप SC ST OBC माइनॉरिटी को लगाया गया था। परंतु आज वर्तमान में जो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि कितने SC ST OBC माइनॉरिटी IAS और PCS हैं, ये बड़े पैमाने पर जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसकी पूर्ति केवल बहुजन मूवमेंट कर सकता है, जो बहुजन मूवमेंट ने की भी है। तो युवा किसी के बहका में ना आए, इस बहुजन मूवमेंट को मजबूत करे। और जो गठबंधन की बात है, जहाँ तक देखिए, बहुजनों का जो गठबंधन है वो शोषितों से है, पीड़ितों से है, वंचितों से है, किसी बंदरबांट पार्टियों की नहीं है। जो कल की आई हुई पार्टियां ये कहती हैं कि हमें गठबंधन BSP से करना है या बहुजन मूवमेंट से गठबंधन करना है, ये असंभव है। बहुजन मूवमेंट का गठबंधन वो ऐसे लोगों से जिनको आज तक अधिकार नहीं मिला, जिनको आज तक शिक्षा ही नहीं दी गई, जिनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, जिनको आज भी जो है ना IAS PCS के साथ में इतने बड़े पैमाने पर जातिवाद होता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी दुर्गा शक्ति नागपाल के जो हस्बैंड हैं, वो गुजरात में IAS हैं, केवल उनको एक फोटो खींचने पर निलंबन कर दिया गया है, 4 साल हो गए, उनको नियुक्ति नहीं दी गई। तो ये बड़े पैमाने पर जो जातिवाद की जो खाई पैदा की जा रही है, इसको बहुजन मूवमेंट पूरा कर सकता है। तो हम लोग तो सबको न्याय देना चाहते हैं, क्योंकि संविधान पर आधारित होकर बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ता है और उसमें सबको अधिकार, सबको सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे मंजीत को जिस तरीके से संविधान के लिए तमाम बातें बताए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बन रही न्यूज बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।